सोनम वांगडू मतलब सोनम वांगचुक का एक स्टेटमेंट में नीचे लगा दे रहा हूं, जिस स्टेटमेंट में वो व्यक्ति कह रहा है कि दूसरी आजादी के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे भाई, कौन सी आजादी चाहिए तुझे? 1947 में एक बार ये देश आजाद हो चुका है, अब कौन सी आजादी चाहिए तुम्हें? आप समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से सीजेपी अनाप शनाप बातें कर रही है और देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। झारखंड जाने का टाइम ना सोनम वांगचुक के पास है, ना अभिजीत दीपके के पास है, ना पूरी सीजेपी के पास है। उसके बावजूद इस देश के अंदर में अराजकता फैलाने का इनका एक नया षड्यंत्र चल रहा है। पहले आपको याद होगा लद्दाख में इस सोनम वांगचुक ने आग लगाई, उसके बाद ये वांगडू दिल्ली आ गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को आपको याद होगा किस तरीके से इस देश के नियम कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। क्या ये फिर से एक प्रयोग या सहयोग करने वाले हैं? दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, जितने भी इंटेलिजेंस हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और 15 अगस्त नज़दीक है, कल ही 15 अगस्त है। क्या इस तरीके की कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं? इसके पीछे आपको ध्यान देना चाहिए। और ये जो दूसरी आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो दूसरी आज़ादी क्या है, इनको पहले वो स्पष्ट करना चाहिए। क्या देश को आग में झोंकना, देश की संपत्ति का नुकसान करना, टैक्स पेयर की संपत्ति का नुकसान करना, या फिर आम जनों की गाड़ियों पर आग लगाना, हिंसा करना, यही इनकी आज़ादी है? तो एक बार इनके साथ बैठकर सरकार को भी समझ लेना चाहिए, इस देश के प्रशासन को भी समझ लेना चाहिए कि किस आज़ादी की बात ये सोनम वांगचुक और सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। इसको समझना होगा। अगर फिर से ये किसी तरीके से दिल्ली या देश के किसी अलग राज्य को बंधक बनाने की सोच रख रहे हैं, तो इस बार सरकार को बहुत अच्छे तरीके से इनकी खातिरदारी करनी चाहिए। इतना ही रिक्वेस्ट, अगर देश की संप्रभुता और उसके अखंडता पे अगर ये कुछ भी आंच आने देते हैं ना, तो ये सरकार की विफलता कहलाएगी, इंटेलिजेंस की विफलता कहलाएगी, इस प्रशासन की विफलता कहलाएगी और मोदी जी आपकी विफलता कहलाएगी अगर फिर ये इस तरीके की कुछ हरकतें करते हैं। क्योंकि ये आए दिन कर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेला में ये लोग मीटिंग करते हैं, और वो भी कहाँ? पब्लिक पार्क के अंदर। पब्लिक पार्क को बाहर से लॉक करने के बाद ही अंदर मीटिंग करते हैं। जब स्थानीय लोग इनका विरोध करते हैं तो ये 9 तो 11 हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना होगा दिल्ली पुलिस को भी, प्रशासन को भी, केंद्र को भी और राज्यों को भी।